बिहार में तेजस्वी यादव की लहर क्या वाकई में इतनी जबरदस्त चल रही है कि राष्ट्रीय जनता दल 2020 से भी ज्यादा सीट जीत पाने में कामयाब हो जाएगी। तेजस्वी यादव के लहर को लेकर इस बार बड़ी चर्चाएं हैं। लालू प्रसाद यादव जब राहुल गांधी के साथ मंच पर जाते हैं तो वो भी ये कोशिश करते हैं कि पुराने लालू प्रसाद यादव को जनता के बीच में दिखाया जाए। लागल लागल झुलनिया में धाका बलम कलकत्ता चला। जब मंच से लालू प्रसाद यादव ये कहते हैं तो ये उनका प्रयास होता है कि वो लोगों के बीच में पुराने लालू प्रसाद यादव की झलक दिखा पाए, क्योंकि लालू यादव को लगता है कि इससे चुनाव में फायदा होगा। तेजस्वी यादव को लेकर इस बार लोग इस बात को कह रहे हैं कि वाकई में 2020 में तेजस्वी यादव की जो चर्चा थी, तेजस्वी यादव का जो उस वक्त पर ऑरा था, इस बार तेजस्वी यादव का ऑरा उससे भी बड़ा है। तेजस्वी यादव के नाम पर वाकई में लोग गोलबंद हैं। तेजस्वी यादव के नाम पर वोट डालने के लिए लोग तैयार हैं। लेकिन सवाल वही कि क्या तेजस्वी यादव के नाम का जो लहर है वो लहर पर्याप्त है कि सरकार बनवा देगी? और अगर तेजस्वी यादव के नाम का जैसा लहर इस बार है, अगर इस परिस्थिति में भी राष्ट्रीय जनता दल अपनी सरकार नहीं बना पाती, तो क्या फिर राष्ट्रीय जनता दल कभी भी मौजूदा समीकरण और मौजूदा राजनीति जो उसकी चल रही है, इस प्रकार से सरकार नहीं बना सकती? सब पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। और क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। साल 2020 में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनी विधायकों की संख्या के लिहाज से। राष्ट्रीय जनता दल नंबर 1 पार्टी तो बन गई, लेकिन सरकार नहीं बना पाई, वो सत्ता से बाहर रह गई। इसका कारण था कि आरजेडी के तुलना में कांग्रेस पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन इस बार का मामला जरा बदला हुआ है। राहुल गांधी इस वक्त पर राष्ट्रीय स्तर पर छाए हुए हैं। दरअसल वोट चोरी का पूरा जो कैंपेन है और मुद्दा है, राहुल गांधी उसके हीरो हैं। अब बिहार में जब राहुल गांधी आए तो पहली दफा ऐसा दिखाई पड़ा बिहार में कि तेजस्वी यादव को राहुल गांधी दबा रहे हैं। राहुल गांधी का प्रभाव तेजस्वी यादव को कम दिखा रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो वोट चोरी का मुद्दा है, उस वोट चोरी के मुद्दा पर विपक्ष के वोटरों के लिए और पूरे के पूरे विपक्ष के लिए राहुल गांधी इस वक्त पर हीरो हैं। अब सबसे पहले समझिए वोट चोरी का मुद्दा। वो वोट चोरी का मुद्दा असल तौर पर राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव का ही था, लेकिन राहुल गांधी उसका पूरा क्रेडिट खा चुके हैं। दरअसल तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल वो पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने इस बात का आरोप लगाया कि वोट चोरी हो रहा है और वो अदालत तक चले गए। इसके बाद से राहुल गांधी इस मामले में उतरते हैं और देखते ही देखते राहुल गांधी इस पूरे के पूरे मामले के हीरो बन जाते हैं। अब जब राहुल गांधी हीरो बने हैं, कांग्रेस पार्टी अगर जिंदा हो रही है तो इससे राष्ट्रीय जनता दल को चुनाव में फायदा होगा, यह अंदाजा लगाया जा रहा है। क्योंकि अगर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा होगा तो 2020 में हमें देखने को मिला था कि आरजेडी को फायदा हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसकी तुलना में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। अगर कांग्रेस पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया होता तो साल 2020 में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी होती और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए होते। लेकिन इस बार यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अगर बेहतर प्रदर्शन करती है तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव के लिए वे संजीवनी बन सकते हैं। अब आइए तेजस्वी यादव के ऊपर। तेजस्वी यादव के नाम की लहर चल रहा है। क्या तेजस्वी यादव वाकई में इस वक्त पर पूरे के पूरे बिहार में छाए हुए हैं? इसका जवाब यह है कि वाकई में तेजस्वी यादव के नाम का एक लहर, जो उनके वोटर हैं, गांव में आप जाएंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा। लोगों को ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव को सत्ता में आना चाहिए। तेजस्वी यादव के नाम पर वोट गोलबंद हो रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में कुछ चीजें ऐसी हैं जो तेजस्वी यादव को रोक रही हैं। सबसे पहले प्रशांत किशोर और उनकी जनसुराज।
अगर मुसलमान वोटरों को काटने में सफल हुए, अगर वो 20% 30% भी मुसलमान वोटरों को शिफ्ट करा पाते हैं, फिर ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान होगा। लेकिन वोट चोरी के मुद्दे पर जैसा तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल ने सबसे पहले लड़ाई छेड़ी कि दलितों का और मुसलमानों का वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है, उनका वोट चोरी हो रहा है, उस मुद्दे को लेकर ऐसा कहा जा सकता है कि शायद जो मुसलमान हैं वो वोट देते समय तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल तथा कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी चूंकि इस मामले में हीरो बन चुके हैं तो उनको याद करके वोट दे देंगे, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो प्रशांत किशोर का असर कम होगा। लेकिन अगर प्रशांत किशोर का असर बढ़ा, प्रशांत किशोर का असर दिखाई देता है मुसलमानों के अंदर, तो फिर राष्ट्रीय जनता दल को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अब यह पहला कारण है। दूसरा कारण चिराग पासवान है। 2020 में आरजेडी का सीट बढ़ा क्योंकि चिराग पासवान ने जेडीयू को नुकसान पहुंचाया। साल 2025 में यह स्थिति अलग है। चिराग पासवान तेजस्वी यादव के खिलाफ खड़े हैं और वो बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, वो अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब जब ऐसा होगा तो क्या होगा कि चिराग पासवान के वोटर, उनके नाम पर जो वोट मिलेगा वो वोट कहीं अलग ना जाकर के एनडीए के साथ जुड़ेगा, और ऐसी परिस्थिति में जो एनडीए है, बीजेपी है, जेडीयू है, उसका पलड़ा भारी पड़ेगा, और यह भी तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब इसके बाद तीसरा कि तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव के नाम का जो लहर चल रहा है, साल 2020 आप याद करिए, जब लालू प्रसाद यादव को पोस्टरों से गायब किया गया, लालू प्रसाद यादव को चुनावी कैंपेन से दूर किया गया क्योंकि तेजस्वी यादव को लगता था कि इससे नुकसान होगा। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव का जमकर उपयोग कर रहे हैं और लालू प्रसाद यादव के नाम पर पिछड़ा वोट, दलितों का वोट और मुसलमानों का वोट गोलबंद करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव की नाम की चर्चाएं जो हैं वो बिहार में बड़ी तेज हैं। साल 2020 की तुलना में तेजस्वी यादव और अधिक परिपक्व हुए हैं, और इन तमाम चीजों के अलावा तेजस्वी यादव का ऑरा जिसको कहते हैं वो बढ़ा है। तेजस्वी यादव के नाम पर अगर आप आज बिहार में जाएंगे, गांव में लोगों के बीच चर्चा करेंगे, तो आपको सीधे तौर पर यह महसूस हो जाएगा कि वाकई में तेजस्वी यादव के नाम का लहर चल रहा है। लेकिन फिर प्रशांत किशोर और चिराग पासवान का बीजेपी और जेडीयू के साथ रहना एक बड़ा खतरा भी पैदा करता है। फिलहाल तेजस्वी यादव की कोशिश है कि अपने पक्ष में चुनाव को भुनाया जाए। लालू प्रसाद यादव अपना पुराना जादू जो है, उनके बोलने का कला, उसके जरिए बिखरने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या वाकई में तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर से मुसलमान वोटरों को बचा पाएंगे, और दूसरा कि चिराग पासवान के एनडीए के साथ रहने से जो नुकसान हो पाएगा उसकी भरपाई कर पाएंगे। आगे जो भी अन्य कहानी, जो भी अन्य जानकारी आएगी, सब पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।